हाय, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो रिसेंटली ये जो मसाका वाला स्कार्फ था ये काफ़ी वायरल जा रहा था और मुझे भी इसका ऑर्डर मिला था। तो मैंने सोचा कि ये जो स्कार्फ है ना बहुत ही इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो उसका एक ट्यूटोरियल बना जाए। तो और मेरे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो बिगनर भी हैं, वो कमेंट करते रहते हैं कि थोड़े इजी ट्यूटोरियल्स जो है वो देने चाहिए, ज़्यादा अच्छे लगते हैं उन्हें, वो भी बना सके इस टाइप के। तो ये वाला जो स्कार्फ है ना ये बहुत ही इजी स्कार्फ है। तो इसको बनाने का ट्यूटोरियल जो है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ और ये बहुत ही सिंपल वे में मैं सिखाने वाली हूँ। तो जो भी बिगिनर है वो इसे बना सकते हैं, और बिगिनर मतलब अगर कोई अपना पहला प्रोजेक्ट भी कर रहा है ना तो वो भी इसे बना सकता है। ये काफ़ी इजी है और मैं आपको ना बहुत ही अच्छे से हर एक स्टेप जो है वो सिखाने वाली हूँ इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस स्कार्फ को बनाने के लिए ना मैंने एक्चुअली जो फाउंडेशन चेन्स और जो भी आगे के स्टिचेस किए हैं, मैंने उसमें स्टिच काउंट ज़्यादातर नहीं किया है। मैंने उसमें ना मेजरमेंट्स लिए हैं। तो मैंने इंचेस में जो है वो मेजरमेंट्स लिए हैं। मतलब सपोज मैंने चेन करी है तो मैंने उन्हें गिने नहीं है, मैंने एक मेजरमेंट सेट किया है कि इतने मेजर का जब वो चेन्स हो जाएंगी उतनी रहनी चाहिए वो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चेन्स जो है वो कम मेंशन करूँगी, जो साइज़ है वो ज़्यादा मेंशन होगी। तो उससे क्या होगा, आप किसी भी यान से बनाना चाहते हो तो आप उससे ये बना सकते हो। मैंने ये हाइलश का जो है सुपर सीवर यान है उससे बनाया है। आप इसे किसी भी एक्रेलिक यान से, आपके पास वुल है तो उससे बना सकते हो, थोड़े चंकी यान है उनसे भी बना सकते हो। तो आप इसे किसी भी यान से बना सकते हो जिसमें आपको गर्म लगे, जो आपको अच्छा लगे, सॉफ्ट लगे। अगर आप बहुत ही पतला यान लेते हो तो आप उसकी 2 स्ट्रैंड ले सकते हो, मतलब 2 बॉल्स लेके फिर 2 स्ट्रैंड लेके उसे एज अ थ्रेड काउंट कर सकते हो, फिर उससे काम कर सकते हो। तो इसमें आप कोई भी यान से काम कर सकते हो। मैंने जो करा है वो उसका मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी और इफ़ पॉसिबल मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूँगी। तो मैंने उससे ये बनाया है। इसमें मैंने जो हुक है वो 4.5 mm यूज़ किया है। वो इस यान के साथ काफ़ी सही लग रहा था। और अगर आप इसे देखें तो इसकी जो ये काफ़ी स्ट्रेची भी है ये, और बहुत ही सॉफ्ट यान भी है। मुझे तो ये यान काफ़ी अच्छा लगा। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं इससे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं इसे बनाना। तो ये वाला यान है जो मैंने यूज़ किया है, इसमें हाइलश का सुपर सेवर है, ये पॉलिएस्टर यान है ये। और इसका जो है ये मीडियम थिकनेस यान है, नंबर 4 बोलते हैं इसे। और इसमें ना मैं ये हुक यूज़ करूँगी 4.5 mm। पहले मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ। और ये देखिए इतना थिक है ये, काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इसे ट्राई कर सकते हो। आई थिंक ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और इनकी अपनी वेबसाइट भी है। पर अभी क्या है ना, मुझे आपको यहाँ पे सिखाना है तो थोड़ी स्टिचेस जो है वो क्लियर दिखनी चाहिए। इसमें क्या है, ये थोड़ा डार्कर यान है तो इसमें ना क्लियर उतना नहीं दिखेगा, इसलिए मैं एक लाइटर कलर यान है ये पिंक कलर का, इससे आपको करके दिखाऊंगी। जो प्रोसेस है वो सिमिलर ही है, बस मैं आपको ये कलर चेंज करी क्योंकि इसमें जो है वो दिखाई नहीं देगा उतने अच्छे से आपको। और जो स्कार्फ मैंने बनाया है उसकी ना जो मैंने लेंथ ली है, यानी वो जितना लंबा होगा वो मैंने 1.5 मीटर ली है। तो ये अराउंड जो है 59 या 60 इंचेस होता है। और दूसरा इसमें जो मैंने वेट्स लिया, मतलब कितना चौड़ा होगा वो मैंने 6 इंचेस लिया है इसमें। तो आप इंच टेप से ये सब मेजर कर सकते हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं स्टिचेस काउंट नहीं किए हैं यहाँ पे, मैंने उसको सिर्फ जो लेंथ है या विड्थ है वो काउंट किया, मतलब मैंने मेजरमेंट ली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है ना, बहुत सारे बिगिनर्स भी ये वीडियो देखते हैं, ये उनके लिए मैं ये बेसिक जो हमें स्टार्ट करनी है वो तो ऐसे ही स्लिप स्टिच से हम स्टार्ट करेंगे, स्लिप नॉट से। तो वो कैसे करते हैं, ऐसे लेना है, ऐसे, फिर यहाँ से क्रॉस और फिर ऐसे। यहाँ पे ऐसे 2 लाइंस आनी चाहिए, यहाँ पे क्रॉस आना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे लिया स्लैंट में, ऐसे स्लैंट में लिया हमने, फिर पीछे स्ट्रेट कर दिया इसे, फिर यहाँ पे ऐसे आया ये। तो अब इसे यहाँ से क्रॉस में लेना है और पीछे फिर से ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसे रिपीट करके फिर से देख सकते हो। ये ऐसा हो गया, इधर से क्रॉस है, इधर से स्लैंट है, और ये मैंने यहाँ से होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये हुक को इसमें ऐसे
लेना है यहाँ पे ऐसे, और फिर ऐसे हल्का सा ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इस वाले को जो है एंड वाला का पुल करना है, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये जो लूप है काफ़ी लंबी है, हमें इसको हुक साइज़ की करनी है, तो ये जो यहाँ पे जॉइंट वाला है इसको पुल करना है ऐसे। तो ये हमारी बन गई यहाँ पे स्लिप नॉट, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो मैंने एक बेसिक स्टिचेस वाली वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन पे उसका, ठीक है। अब ये हमने स्लिप नॉट बना दी है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए बना रही हूँ, हमें क्या करना है, फाउंडेशन चेन बनानी होती है, मतलब जो बेस है वो चेन बनानी होती है। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि जो मैं जो फाउंडेशन चेन बनाने वाली हूँ वो आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, तो आप उसे शायद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये एक ईजी वाला वे बता रही हूँ मैं उनके लिए जिनका शायद ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, तो उनको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं। इसमें क्या करना है, उन्हें ये स्लिप नॉट करने के बाद उन्हें बस ऐसी चेन्स करनी है। ये रहा लूप, इसके अंदर ऐसे, ये रहा लूप, इसके अंदर ऐसे पुल करके इसके अंदर से पास थ्रू कराना है, ऐसे पुल करना है, इसके अंदर से पास थ्रू कराना है, कुछ इस तरह से। तो ऐसी उन्हें चेन्स बना देती हैं। कहाँ तक, मैंने यहाँ पे इसका जो लेंथ लिया है मैंने वो करीब करीब 1.5 मीटर यानी 59 to 60 इंचेस वो मेजर किया है। तो वहाँ तक तुम्हें ये चेन्स करनी है। मैंने ये चेन्स गिनी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जस्ट आपको ऐसे ऐसे इस तरह से चेन्स करनी है। और अगर आप बिगिनर हो तो ये चेन्स जो है थोड़ी इक्वल लगनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक लंबी हो गई एक छोटी हो गई। तो उस हिसाब से आपको टेंशन बरकरार रखनी है, ऐसे इस तरह से। अब ये इतना लंबा हो गया है तो आपको क्या करना है, जो ये चेन्स है, सपोज यहाँ पे मैंने इतना ही मेजर करा तो ये इतनी ही चेन्स है, तो आपको यहाँ तक सिमिलर रखना है। उसके आगे जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट रो में बताऊंगी। तो ये फर्स्ट रो जो हमारी है फाउंडेशन चेन वाली, इसमें आपको बस चेंज करनी है। ये मैंने बताया बिगिनर के लिए। अब जो बिगिनर हैं पर ये उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है, वो ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो उन्हें क्या होगा, अब जो मैं बता रही हूँ फाउंडेशन चेन करने का तरीका, ये थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। और अब देखना है, ये ऐसे इसको देख के लगेगा ही नहीं कि ये वो फ्रंट वाली जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जो मैंने पहले बताई चेंज करोगे तो उससे साफ साफ पता चलेगा यहाँ से स्टार्ट किया है। पर इसको करोगे तो ऐसे नहीं पता चलेगा कि यहाँ से स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, चेन 1 चेन 2 2 चेन कर देनी है, ठीक है। अब क्या करना है, ये रही हमारी चेन 1, ये रही चेन 2। तो ये जो हुक के पास वाली चेन है इसको स्किप कर देना है। इसके बाद वाली जो है सेकंड चेन, उसमें क्या करना है, इस हुक को पास थ्रू कराना है, इंसर्ट करना है। ये डाल दिया आपने यहाँ पे हुक। अब क्या करना है, ये वाली जो है यहाँ से यान को पुल थ्रू करना है। ये मतलब हमने सेकेंड चेन में हुक इंसर्ट करके वहाँ से पुल थ्रू कर दिया। तो अब क्या हो गया, हमारे इसमें 2 लूप्स हो गई, ये 2 लूप्स आ गई। फिर अब क्या करना है, अब आपको थोड़े ध्यान देना होगा। यहाँ तक तो काफ़ी कुछ आप जानते होंगे। अब यहाँ पे यान लेना है और सिर्फ ये जो पहली लूप है ना, ये देखिए 2 लूप्स थी, सिर्फ पहली लूप से पास थ्रू करना है। तो ये लिया हमने यान और ये पहली लूप से पास थ्रू कर दिया, ठीक है। अभी भी इसमें फिर 2 लूप्स आ गए। तो अभी क्या होगा, जिससे हमने जस्ट पास थ्रू कराया ना, उसको हम अपना क्या बोलते हैं उसे, फाउंडेशन चेन का चेन लेंगे और ये वाला जो है ये अंदर जाएगा। तो अब क्या, इसके बाद क्या करना है, आपने एक लूप से पास थ्रू करा दिया, अब 2 लूप्स बची हैं, तो अब आपको यान लेना है और इन दोनों लूप से पास थ्रू करा देना है, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब क्या करना है, इसमें ये यहाँ देखिए जो हमने पहले उससे पास थ्रू कराया था ना, ये वाला चेन एरिया, इसको हमने बेस चेन लेना है। तो इसको क्या करना है, हुक को, ये हमारी सब मान लो फाउंडेशन की एक स्टिच हो गई, तो अब यहाँ से लेना है और इस वाली को, इन दोनों के यहाँ पे जो हमने पहला सिंगल क्रोशे कराना उसके ऊपर जो लूप्स हैं उनको लेना है, अब यहाँ से पास थ्रू करना है। ये देखिए अब इसमें कितनी हो गई, फिर से 2 लूप्स हो गई, 2 लूप्स हो गई। तो अब क्या करना है, पहले एक से पास थ्रू कराना है, फिर दोनों से पास थ्रू कराना है, इस तरह से। अब ये जो ऊपर दिख रही है ना, ये देखिए वी शेप जो होती है ना, ये स्टिचेस होती है। तो इस स्टिच से हमें यहाँ से हुक पास करना है, ये रहा, ये आ गई इसमें। अब यहाँ से
पुल थ्रू करना है। तो अब फिर से 2 लूप्स आ गई। तो इन 2 लूप्स को क्या करना है, पहले एक लूप को पास कराना है, फिर दोनों ही लूप्स जो बची हैं उनको कराना है। इसी तरह से ये पूरी चेन हमें कंटिन्यू करनी है। कहाँ तक, जो हमने मेजरमेंट बताई थी इंचेस में जो है वो 59 या 60 इंचेस होती है, और अगर हम मीटर ले रहे हैं तो 1.5 मीटर। तो मैं थोड़ी और कर देती हूँ यहाँ पे। इसमें लिया हमने, दोनों लूप्स को लिया, यहाँ से पुल थ्रू किया। अब 2 लूप्स आ गई, पहली लूप के थ्रू पास थ्रू करा, फिर दोनों लूप्स के थ्रू पास थ्रू करा। फिर ये जो ऊपर चेन है ये वी, इसको लेना है, फिर 2 लूप्स आ गई, फर्स्ट वाली से इंसर्ट करें, फिर ये दूसरी वाली से करा, ठीक है। फिर ये री स्टिच हमारी फर्स्ट लूप से करा और फिर दोनों लूप से करा, ये देखिए ऐसे। बाद हमने फिर से यहाँ पे इंसर्ट किया, ये रहा, फिर ये रहा। तो अब ऐसे ही इसे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे तक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे बैक करके फिर से एक बार देख सकते हैं, क्योंकि हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये देखिए इस तरह से। इसको ना कुछ कुछ लोग सिंगल क्रोशे फाउंडेशन चेन भी बोलते हैं, तो आप वो भी बुला सकते हो वैसे, क्योंकि ये फाउंडेशन चेन ही है पर हम इसे थोड़ी अलग तरीके से बना रहे हैं। मैं थोड़ा स्पीड में दिखा देती हूँ आपको ये। तो ये देखिए ये हमारी फाउंडेशन चेन बन चुकी है। इसको आपको उसी लेंथ तक करना है जहाँ तक आपको लेंथ का स्कार्फ चाहिए, ठीक है। मैंने लेंथ जो मैंने यूज़ की है वो मैंने आपको बता दी है, पर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इसको छोटे में ही करके दिखा रही हूँ, मैं आपको पूरा नहीं बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि वो सिमिलर ही है। तो अब सपोज हम मान लेते हैं हम अपनी डिज़ायर लेंथ तक पहुँच गए, मतलब हमें यहीं तक स्कार्फ चाहिए, ठीक है। तो हमने फाउंडेशन चेन दे दी। इसमें क्या है, जो मैंने फर्स्ट बताया था कि बिगिनर जो है इसे इस चीज़ को कर सकते हैं सिंगल जो चेन्स हैं वो करके, यहाँ तक सबका सिमिलर है। इसके बाद जो राउंड 2 है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ तक हम ले आए इसे, अब चेन 2 करनी है, चेन 1 चेन 2, ठीक है। ये 2 चेन्स हो गई हैं। अब क्या करना है, इसको हमें ऐसे टर्न कर देना है, काम को ऐसे टर्न कर दिया हमने। फिर उसके बाद ये वाली जो है ये हमारी थी लास्ट जो पिछले राउंड की थी, तो क्या करना है हमें यान ओवर करना है। इसमें जो हम क्या है अब हाफ डबल क्रोशे करेंगे। कैसे, ये रहा यान, हमने इसमें ऐसे ये है ना हुक में, इसको ऐसे सराउंड कर देना है, ये देखो ऐसा आगे इसमें हुक में यान। फिर ये जो ये वी जो है ये पहला वी, इसमें हमें इंसर्ट करना है, ये देखिए। और इसमें क्या है, जो फर्स्ट है यहाँ पे हमें दोनों लूप्स में इंसर्ट करना है। ये जो हमारी तरफ है ना जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये मेरी तरफ है तो इसको फ्रंट लूप बोलेंगे, और ये जो मेरे से दूर है इसको बैक लूप बोलेंगे। तो हमें अभी तो हमें दोनों लूप्स में काम करना है। तो ऐसे मैंने ये यान ओवर किया, इस वी में इंसर्ट किया, यहाँ से पुल किया। तो अब कितनी, 1 2 3 लूप्स आ गई इसमें। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे यान ओवर करना है, इन तीनों के थ्रू एक ही बार में ऐसे पास करा देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे। तो ये जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे है वो हमें दोनों लूप्स में करना है। पर इसके बाद जो है ये मैंने कहा था फ्रंट लूप और ये बैक लूप, तो जो बैक लूप है सिर्फ उसी में करना है। तो हमें क्या करना है, यान ओवर करना है, ये वाली पीछे वाली लूप है, ये देखिए ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है, तो इसमें इंसर्ट करना है, यान ओवर करना है। अब हमारे पास 3 लूप्स आ गई, तो इसने तीनों के थ्रू इसको पास करा देना है ये। अब क्या करना है, मैंने कहा था फर्स्ट में मैंने दोनों लूप्स ली थी, इसके बाद मैंने सिर्फ बैक लूप लिया है, बैक लूप ओनली बोलते हैं इसे। तो इसे हमें पूरा जितना भी लेंथ है वहाँ तक हमें बैक लूप ओनली पे ही हाफ डबल क्रोशे करने हैं। सिर्फ लास्ट स्टिच आएगी वहाँ पे आप छोड़ देना, जब लास्ट स्टिच आएगी मैं तब आपको बताऊंगी। तो अभी पूरे में हमें यही करना है, यान ओवर, बैक लूप ओनली और हाफ डबल क्रोशे, यान ओवर, बैक लूप ओनली, फिर ऐसे 3 लूप्स आ गई और हाफ डबल क्रोशे, यान ओवर,
बैक लूप ओनली, पुल थ्रू, और ये हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर, बैक लूप ओनली, और ये हाफ डबल क्रोशे। वैसे पूरे में यही करना है। यहाँ हम लास्ट में मिलते हैं आपको। लास्ट स्टिच में आप इसे मत करना, अभी रुक जाना, मैं बताऊंगी आपको लास्ट स्टिच में आपको क्या करना है। तो ये देखिए अभी मेरी सेकंड लास्ट जो है वो स्टिच है, तो इसमें यार्न ओवर करके मैंने बैक लूप ओनली और ये हाफ डबल क्रोशे कर दिया। ठीक है, अब ये जो लास्ट लूप है इसमें क्या करना है, इसमें हमें दोनों लूप्स लेनी है हाफ डबल क्रोशे करने के लिए। इसमें बैक लूप ओनली नहीं करना है, तो यार्न ओवर किया, दोनों लूप्स लेनी है इसमें, ये देखो फ्रंट और बैक, ये ले लिया। अब पुल थ्रू कर दिया, 3 हो गए इसमें, और यहाँ पे तीनों के साथ पुल थ्रू कर देना है। ये देखिए ऐसा हो गया, ये हमारी लास्ट। तो हमें क्या करना था, पूरे इसमें हमें हाफ डबल क्रोशे बैक लूप ओनली करना था, पर यहाँ पे फ्रंट में और लास्ट में दोनों लूप्स के थ्रू पास कराना हमें। ये जो है इसके एंड्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो अब क्या है, ये हमारी सेकेंड रो हो गई। इसके बाद नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है, चेन 2, फिर से हमें काम को टर्न कर देना है इस तरह से। अब ये जो है ये वाली, ये हमारी जो है वो लास्ट स्टेज थी पिछले रो की। तो क्या करना है, इसमें भी हमें जो हमने पहले पैटर्न किया था उसी को फॉलो करना है, यानी सेम जो रो 2 में हमने किया है ना, पूरे उसमें हमें वही फॉलो करना है। तो हमने क्या किया, यार्न ओवर, दोनों लूप्स ली, इनके थ्रू पास किया, ये रहा, और अब तीनों के थ्रू पास कराना है। ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। ये हमारी फर्स्ट स्टिच थी, और लास्ट स्टिच में हमें दोनों लूप्स लेनी है, पर जो बीच की स्टिचेस है इनमें हमें फिर से बैक लूप ओनली करना था, जैसे हमने रो 2 में किया था। यार्न ओवर, बैक लूप ओनली, पुल थ्रू 3 लूप्स, ये रहा। फिर से हमें बैक लूप ओनली, जो सेकेंड रो थी ना हमारी, अब हमें बस वही फॉलो करनी है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी इजी है, आप इसे कोई भी ट्राई कर सकता है, और बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस थोड़ा फाउंडेशन चेन जो है वो हल्की सी कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि उसे अच्छी फिनिशिंग मिले उसलिए। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आप वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी, तो मैंने बताया था अल्टरनेटिव कि आप सिर्फ चेन कर सकते हो, वो भी काफ़ी इजी रहेगी। तो अब हम इस रो के एंड में मिलते हैं। फिर से ये सेकेंड लास्ट में पहुंच गए। इसमें बैक लूप ओनली से हमें हाफ डबल क्रोशे करना है, और ये जो लास्ट है इसमें हमें दोनों लेनी है लूप्स, और ये रहा हमारा हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, अभी हमारी कौन सी हो गई, सेकेंड और थर्ड लूप हो गई है, थर्ड रो हो गई है। फिर हमें फिर से चेन 2 करना है, नेक्स्ट टर्न करना है, फिर ये हमारी जो है ये वाली थी लास्ट राउंड की, तो यहाँ पे हमें यार्न ओवर करना है, दोनों लूप्स के थ्रू पास करना है, और हाफ डबल क्रोशे कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में सिर्फ बैक लूप लेना है, यार्न ओवर करना है, सिर्फ बैक लूप लेना है, और ऐसे पास कर देना है, बैक लूप ओनली। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में हमें दोनों लूप्स के साथ हाफ डबल क्रोशे करना है। ये पूरा स्कार्फ जो है मैंने हाफ डबल क्रोशे करके ही बनाया है, तो आपको इसी तरह से पूरा जो है वो कंटिन्यू करना है। आई होप सो ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो अब हम थोड़ा लास्ट में मिलते हैं इसके, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ क्या करना है इसमें। तो ये देख लिए मैंने ये कुछ और रोज़ कर ली थी। अब क्या करना है, सपोज मुझे यहाँ एंड करना है, मेरे स्कार्फ का लेंथ और जितना मुझे विड्थ चाहिए था वो हो गया है। मैं आपको रियल स्कार्फ में नहीं दिखा रही, मैं बस एक छोटा सा पैच बना के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा स्कार्फ बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं ये अभी रिसेंटली बना चुकी हूँ, तो मैं बस ये आपको ट्यूटोरियल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब सपोज मुझे इतनी ही चाहिए, मैंने यहाँ पे लास्ट हाफ डबल क्रोशे किया, अब मुझे ख़त्म करना है, तो यहाँ पे क्या कर देना, लास्ट में चेन 1 कर देना, और एक और सिक्योर करने के लिए एक और चेन 1 कर देना। अब इसके बाद इसे अब कट कर देना, थोड़ा लंबा कट कर देना, ये देखिए ये हो गया। अब क्या करना है, हमें ये जो स्टार्टिंग है और ये जो यार्न है इन दोनों को हाइड करना है। हमने ये निडल ले ली, इसमें हमने डाल दिया। अब इन्हें स्टिचेस के बीच में जो है हाइड करना होता है। ये आप कैसे भी हाइड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसी तरह से करना है। जस्ट स्टिचेस के बीच में ना ऐसे डालो कि ये ना दिखाई ना दे।
कुछ इस तरह से। ये इतना हो गया, अब मैं इसे कट कर देती हूँ। तो इतना पता नहीं चल रहा है। अब इसी तरह से आपको ये दूसरे एंड को भी हाइड कर देना है। मैं अभी उसको दिखा नहीं रही हूँ, मैंने वैसे एक आपको बता दिया है, इसी तरह से उसको भी करना है। ठीक है, अब क्या है बात है, अब ये देखिए आप इसको ना बहुत ज़्यादा टाइट मत रखना आप, और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, स्लाइटली लूज़ रखना। ये देखिए, ये जब पूरा बनेगा ना, ये हल्का से ऐसे स्ट्रेची स्ट्रेची भी होगा, ऐसा लगेगा ये कुछ, ये वाला डिज़ाइन आएगा इसमें बीच में ऐसे। मुझे तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, आप बताना आपको ये कैसा लग रहा है। अब इसके बाद जो हमें नीचे हमें जो ये है क्या बोलते हैं उसे, जो भी है वो उसे ऐसे बनानी है ना, वो वाली, वो उसके लिए मैंने जो 6 इंचेस मेजर किया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यार्न लेना है ऐसे, ये रहा 6 में मेजर कर दिया, फिर इसे 1 टाइम फोल्ड करो ऐसे, फिर दूसरी बार फोल्ड करो ऐसे। इसमें मतलब जो है स्ट्रैंड जो है वो 3 ही आएंगे ये, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा और फुलर बनाना है, पर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, अब ये 3 स्ट्रैंड हो गए, इसको ऐसे ही रहने देना, अभी मत काटना ऐसे। और मैंने क्या किया था, इनको मैंने जहाँ पे ये हमारे रिजेस आ रहे हैं ना, ये यानी ये उठा हुआ पार्ट जहाँ पे आ रहा है ये वाला, इसमें कोई भी एक साइड चूज़ कर लेना। सपोज़ मैं यहाँ चूज़ करती हूँ, ठीक है, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ मैंने चूज़ करा, तो मैंने इधर इसी के नीचे यहाँ पे ये हुक इंसर्ट किया, फिर इसके एकदम सेंटर में लेके इसे दूसरे एंड से ये तीनों स्ट्रैंड को ऐसे निकाला और थोड़ा सा पुल किया। ये देखिए, अब ये इस तरफ से मैंने हुक से निकाला है और इसे ऐसे खींचना है और ये इसके अंदर से ऐसे डाल देना है, फिर इसे खींच देना है। ये देखिए, ये बन गया अब। और अब ये जो लूप्स हो रहे थे इसको आप कट कर देना इस तरह से। ये एक बन गया, और इसी तरह से मैंने जो दूसरा था वो यहाँ ऐड करा था। ये देखिए, ये है ना ये लाइन, ठीक इसके नीचे मैंने ये ऐड करा था यहाँ पे। तो आपको भी कुछ इसी तरह से ये वाली चीज़ें ऐड करनी है, तो आपका स्कार्फ जो है उस तरह से बन जाएगा जिस तरह से मैंने बताया है। देखिए, आप थोड़ा ध्यान रखना, जब आप दूसरे साइड में ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐसी ही चीज़ आनी चाहिए, जैसे इसमें यहाँ पे ये नॉट आई है और पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इस दूसरी तरफ जब आप ऐड करोगे यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, इसी स्टिच के ये वाला जो रिज है, इसी रिज के नीचे यहाँ देख रहे हो ना आप, एंड वाली, इसमें यहाँ ऐड करना है। और एकदम इसी में, जैसे यहाँ पे ऐसा किया है, ऐसा नॉट यहाँ आना चाहिए, जैसा यहाँ किया है ऐसा है। ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना, ये ध्यान में रखोगे ना तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आती है। और हाँ, जब हमने ये देखिए आप इसकी दोनों साइड देखिए, इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये काम हमने यहाँ से स्टार्ट किया है या यहाँ से स्टार्ट किया है। मतलब जिसको इतना ज़्यादा नहीं पता है, उसको ध्यान नहीं लग रहा होगा उतना, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐसा ज़्यादा पता चल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया है। इसीलिए मैंने जो आपको सेकंड वाला प्रोसेस बताया था, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है फाउंडेशन चेन के लिए, पर उससे फिनिशिंग अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने ये बताया था। पर अगर आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो आप सिंपल चेन्स भी यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन में, वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है। पर अगर आप चेन्स यूज़ करोगे ना तो वो यहाँ पे दिखाई पता चलेगा, क्योंकि एक साइड जो आपका थोड़ा एंड इस तरह का होगा, इस तरह का एंड होगा, और दूसरी साइड वो चेन्स वाला एंड होगा, तो वो थोड़ा दिखाई देगा। अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो अब हमें ना इसमें ये पो ऐड करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाइट यार्न लेना होगा। मैंने यहाँ पे ऑफ वाइट लिया है क्योंकि मुझे उसका शेड ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे स्लिप नॉट करना है, ये हो गया स्लिप नॉट। अब हमें चेंज करनी है, तो हमें इसमें मैंने जो है वो इस लेंथ के हिसाब से 50 चेंज करी है, या फिर मैंने इसमें जो है 10 इंचेस जो है वो मेजर किया है। ये 10 इंचेस है ना, यहाँ तक मेजर किया है मैंने इसे। तो हम चेंज करते हैं अब।
ये 50 चेन्स हो गई और लास्ट में इसे कट कर देना है और पुल कर देना है। ये रहा, ये कुछ इतनी लेंथ हुई है इसकी। ये जो है अराउंड जो है मैंने 10 इंचेस ली है। फिर अब हमें ये बो बनानी है, तो इसके इस एंड पे बनानी है हमें। तो हमें क्या करना है, ये जो इसकी लेंथ है यहाँ, इसका सेंटर लेना है, थोड़ा सिमिलर हाइट पे रखना है उसी की, और इसका सेंटर लेना है। यहाँ पे फिर इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है, इंसर्ट करना है यहाँ पे हुक। फिर ये जो है इसे यहाँ से पुल करना है इस तरह से, और इसके एक एंड को इस साइड ले आना है, एक एंड को इस साइड ले आना है, कुछ इस तरह से, ऐसे। अब ये दोनों सिमिलर हाइट पे हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाली जो लूप है इसे पकड़ के हमें ऐसे रखना है, इस तरह से कुछ ऐसे। फिर यहाँ से होल्ड करना है। फिर ये जो दूसरा एंड है इसे हमें ऊपर से ऐसे नीचे ले जाना है, और फिर यहाँ जो लूप बन रही है इसके थ्रू ऐसे पास करवा देना है। मतलब जैसे नॉर्मल बो बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ये मैंने थोड़ा इस तरह से करने से अच्छी बो बनती है, अच्छी शेप आती है उसकी, इसलिए मैंने ऐसे किया था। ये रही हमारी, थोड़ा से एडजस्ट कर लेंगे हम। ये रही, ये बो बन गई। और इसके अब इनको थोड़ा ऐसे टाइट कर देना है ताकि ये खुले ना, और फिर एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर देना है। ये देखिए दोनों साइड में हमारी बो बन गई है कुछ इस तरह से। और ये जो बोज है ना, ये ऐड भी, मतलब अभी तो मैंने एडिट करी है, पर जो ये कस्टमर है वो नहीं, आप लोग खुद ही इन्हें हटा भी सकते हो। इसे ओपन करोगे तो, और पीछे से यहाँ से इसे रिमूव कर दोगे तो ये हट भी जाएंगी। तो ये ऐसा कुछ है, आप इसे हटा भी सकते हो और इसे लगा भी सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो बो है आप इसे हटा के भी इसे पहन सकते हो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है। किसी किसी को बोज नहीं पसंद होती हैं, तो आप इसे हटा के भी इसे नॉर्मली बना सकते हो। तो ये जो, और अभी मैंने ये लगा दिया ना, तो मैंने इसे जैसे कनेक्ट किया है आप वैसे ही इसे निकाल भी सकते हो। तो आप इसे कभी भी रिमूव कर सकते हो। सपोज आपने कोई ड्रेस पहनी है, उसके साथ ये वाला वाइट वाला कलर नहीं जा रहा है, ब्लैक है सपोज, तो आप इसे हटा के उसे नॉर्मली वेयर कर सकते हो। और फिर जैसे मैंने बताया वैसे ही इसे दोबारा ऐड करके फिर इसे ऐसे स्टाइल कर सकते हो। तो आप ये दोनों ही कर सकते हो। और ये जो है इसका फाइनल लुक है। मैंने कुछ ऐसे स्टाइल किया है इसे। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, इजी लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर मोर सच वीडियोज़। ओके, बाय।